स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जनरल मैथ पोर्शन जो है पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज की पोस्ट के लिए जो पोस्ट होती हैं डिप्लोमा बेस पे ट्रेनिंग टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियरिंग बेसिस पे ट्रेनिंग इंजीनियर और एग्जेक्टिव बेसिस पे जो होती हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट्स होती हैं उनकी जो पोस्ट के लिए जो टेस्ट आता है उसके बारे में मैं अभी आपके साथ मैथ पोर्शन को डिस्कस करने वाला हूँ। तो बगैर किसी लेट किए मैं आपको मैथ पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। जनरल मैथ पोर्शन, इसके कुछ 4 से 5 लेक्चर्स बनेंगे। इसको जो पिछले पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं मैथ के, पार्को के टेस्ट में ARL NRL PRL बाइको, बिलखुसूस पार्को के जो सब क्वेश्चंस आ चुके हैं, अपेयर हो चुके हैं सारी टेक्नोलॉजीज़ के लिए, जॉब्स के लिए, तो वो सारे के सारे जो हैं वो मैंने कंपाइल किए हैं, उनको कंपोज किया है और आप लोगों के लिए कुछ 4 से 5 वीडियोस में मैं इनको आपका तक पहुंचाने वाला हूं। तो स्टे विद अस। अगर आपने पार्को या किसी दूसरी ऑयल रिफाइनरी का टेस्ट देना है तो आप इनको प्रिपेयर लाजमी करें। बिल्कुल सिंपल है। स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर्स को। यह है find the ratio in which rice at RS 7.20 a kg be mixed with the rice RS 5.70 a kg to produce a mixture of RS 6.3। तो हमने इनकी रेशो मालूम करनी है कि 7 निस्बत 7.2 और 5.7 की जो है वो रेशो हमने मालूम करनी है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। इसका आंसर है 2:3। इसको आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 सो दैट सम इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 23। कि आप जो है 1056 के अंदर कौन सा ऐसा डिजिट ऐड करें आपका जो आंसर है वो 23 पे या 23 पे पूरा डिवाइड हो। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। आपने इसको करना ऐसे है, 1056 के अंदर पहले ऐड करना है 1 को, यानी 1057 को 23 से तकसीम करोगे। 23 पे अगर पूरा तकसीम हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर आप 1056 में 2 ऐड करके फिर 23 पे तकसीम करोगे, फिर 3 ऐड करके 23 पे तकसीम। इसी तरह आपने सिलसिला कंटिन्यू करना है। चूँकि क्वेश्चन में आपके पास 1 मिनट होता है तो इसलिए ये जो दिया गया है 1056 में आप 2 ऐड करें तो जो 1058 होता है वो 23 पे होता है पूरा तकसीम। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ए। तीसरे नंबर पे देखें, इन फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज 3.2। व्हाट शुड बी द रन रेट इन रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन। इसमें आप देखेंगे क्रिकेट ओवर के 50 ओवर, क्रिकेट वनडे क्रिकेट के मैच के जो 50 ओवर होते हैं उनमें वो कहता है कि पहले 10 ओवर में रन रेट जो है वो 3.2 है। तो टारगेट आपने चेस करना है 282 का। आपके पास आखिरी 40 ओवर में कितने की रन रेट से खेलें तो आप अपना टारगेट चेस करेंगे। 10 ओवर में 3.2 की एवरेज से आप स्कोर देखें या रन रेट से स्कोर देखें तो 10 ओवर में 32 स्कोर बनते हैं। आपने बनाने हैं 282। 282 में आप पहले 32 को माइनस कर दें, बाकी बच गया 250। ओवर 40 हैं, स्कोर हैं 250। 250 को 40 पे तकसीम करो तो 6.25 जो है आपका आंसर आता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, ए लाइब्रेरी वाज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज। के संडेज़ को जो आते हैं 510 विजिटर आते हैं, बाकी दिनों में आते हैं 240। तो द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन द मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद अ संडे इज़। तो इसका आंसर आता है 285। तो ये 285 कैसे आता है, उन्होंने लिखा हुआ है कि बिगनिंग विद अ संडे। तो संडे जो है वो आपने करना है कितनी दफ़ा, 5 संडे आएंगे। अगर कोई महीना संडे से स्टार्ट हो रहा है तो उसके अंदर संडे 5 आएंगे। 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 510 से, बाकी बच गया जी 25 दिन। 25 को मल्टीप्लाई करोगे 240 से, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाकी दिनों में 240 होते हैं। 25 को 240 से मल्टीप्लाई, 510 को 5 से, इन दोनों को ऐड करना है, इसको करना है 30 पे तकसीम। तो पर डे के हिसाब से जो आएंगे हमारे पास विजिटर वो होंगे जनाब 285 जो लोग हैं वो आएंगे। तो इसको आप बोर्ड पे भी कर सकते हैं, अपने रजिस्टर पे कुछ इस तरह करेंगे। पहले आप देखेंगे कि एतवार को विजिटर आते हैं 510, महीना जो है वो एतवार से शुरू हो रहा है। 510 को देंगे 5 से ज़रा, क्योंकि जो महीना एतवार से शुरू होगा उसको उसमें 5 संडे आएंगे। उसके बाद अदर डेज, अटेंडेंस ऑफ अदर डेज विजिटर अटेंडेंस ऑन अदर डेज। तो 240 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 दिनों से, इन दोनों दिनों को कर देंगे ऐड, दोनों दिनों को मजमू को डिवाइड कर देंगे 30 दिन पे, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि मंथ जो है वो 30 दिन का है। तो पर डे के हिसाब से लोगों की एवरेज है वो 285 आएगी।
अगला क्वेश्चन, इफ़ ए क्वार्टर kg ऑफ पोटैटो कॉस्ट 60 पैसा, हाउ मच पैसा विल 200 ग्राम कॉस्ट। वो कहते हैं कि एक क्वार्टर kg ऑफ पोटैटो, क्वार्टर होता है जी 250, यानी 1 kg है तो उसका क्वार्टर बनेगा 0.25 kg, 0.250 kg। तो क्वार्टर जो है पोटैटो का वो भी 0.250 kg बनेगा। तो 0.250 kg का है जी 60 पैसा, तो 200 kg का क्या होगा? 0.250 kg का मतलब होता है 250 ग्राम। 2.25 kg का मतलब होता है 250 ग्राम। इसमें जो है एग्जामिनर ने है आपको थोड़ा कंफ्यूज किया है, ऊपर जो है क्वार्टर को केजी में दिया है, नीचे जो है वो ग्राम में दिया है वैल्यू, तो आपने एक में कन्वर्ट करना है। अब बेहतर है कि आप क्वार्टर केजी को कन्वर्ट कर लें ग्राम में, तो क्वार्टर बनता है 250 ग्राम। 250 ग्राम पोटैटो की कीमत है 60 पैसा, और 200 ग्राम की कीमत कितनी होगी? वो डेफिनेटली 48 पैसा होगी। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज़ ग्रेटर दैन 3/4 एंड लेस देन 5/6 के नीचे जो फ्रैक्शन दी गई हैं उनमें से कौन सी फ्रैक्शन 3/4 से बड़ी और 5/6 से छोटी है? तो ये है जी 4/5। तो अगला सवाल जो है जर्नल मैथ का, 0, 3, 8, 15, 24, 35, इसके बाद क्या आएगा? तो देखें 0 और 3 में 3 का फ़र्क है, 3 और 8 में 5 का फ़र्क है, 8 और 15 में 7 का है, 15 और 24 में 9 का है, 24 और 35 में 11 का है। तो पहले में 3 का फ़र्क है, दूसरे में 5 का, तीसरे में 7 का, चौथे में 9 का, पाँचवें में 11 का, तो छठे में होगा जी 13 का। तो 35 में आप 13 कर दें ऐड, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 48। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो है वो जो है आप देखेंगे नाइन्थ क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर दो इक्वेशन जो होती हैं, या 8th क्लास की उसमें से आया हुआ है। a+5b = 9 वाओ a-b = 3 फाइंड a एंड b, या उनमें से कोई एक कह सकता है। आपने सबसे पहले लिखना है कि a+5b = 9 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है, a-b = 3 जो है इक्वेशन नंबर 2 है। आपने दोनों इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है कि इनको जमा या नफ़ी करने से ए या बी में से कोई एक ख़त्म हो जाए तो बाकी एक बच जाए। तो ए जो है उसको इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्सट्रैक्ट कर दें, या 2 को 1 में से, तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सब्सट्रैक्ट किया है, तो a+5b - a+b हो जाएगा 9 - 3, तो 6b = 6, b की कीमत 1 है, a की कीमत जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो a का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। तो अगला सवाल जो है, 3 pumps वर्क्स 8 hours डेली एंड फिल द टैंक्स इन 2 डे, के 3 पंप जो हैं रोज़ाना 8 घंटे चलें तो टैंक जो है 2 दिनों में फिल करेंगे। अगर इन विच हार्स 4 पंप विल फिल टैंक इन 1 डे, एक दिन के अंदर 4 पंप चलें, वो कितनी देर चलें, कितने घंटे चलें कि वो टैंक को फिल करेंगे? कौन सा टैंक जो 3 पंप रोज़ाना 8 घंटे चलने पर 2 दिन में फिल होता है? तो इसका आंसर है जी 12 घंटे। 12 के साथ मैं इसको हार्स लिख देता हूँ। तो ये जो है जी स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। आखिरी क्वेश्चन जो है, 15 years hence he will be twice as old as his son, but after 5 years ago he was 4 times older as older his son, find the age। ये जो एज प्रॉब्लम्स हैं, ये इस पे मैंने पूरी एक लेक्चर सीरीज़ है, उसके 4 से 5 लेक्चर्स हैं। आप उनमें से कोई एक दो देख लें, क्योंकि आप कई तरह डीप तो एग्जामिनर आपसे नहीं पूछता, या आप सारे देख लें या एक दो आप लाजमी देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुका है। वो आप कैसे देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूँगा एज प्रॉब्लम्स के नाम से, तो आप वहीं से जो है एज प्रॉब्लम्स की वीडियो को फाइंड करके उसको ओपन करके आप ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा जनरल मैथ पोर्शन का पहला लेक्चर। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, आपने इससे कुछ लर्न किया होगा। आप इसको 2 से 3 बार जब रिपीटली देखेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन चूँकि यही आते हैं, स्टेटमेंट्स भी यही होती है, तो आप इसको ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको जनरल मैथ का पोर्शन 2 डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।